नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, हम इस वीडियो सीरीज में परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से यूनिट 8 को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली योजना जिसकी चर्चा हमें करनी है वह है मसाला क्षेत्र विस्तार योजना। दोस्तों, जल्दी जल्दी हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रखें, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना 1 अप्रैल 2011 को शुरू हुई थी। क्यों हुई थी भाई? मसाला उत्पादन करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए। और विभाग मंत्रालय विशेष कौन सा है इसमें? उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। ठीक है। स्वच्छता संग्राम अभियान। स्वच्छता संग्राम अभियान दोस्तों 1 सितंबर 2015 खुले शौच से मुक्ति पाना इसका उद्देश्य था। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, इसके अंतर्गत यह योजना लॉन्च की गई थी। फिर राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, दोस्तों ध्यान रखें, वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आप डेट पूरी याद न रखें, लेकिन सन को याद रखने का प्रयास करें। और मुख्य रूप से दोस्तों जो लेटेस्ट योजनाएं हैं, जो आपको मध्य प्रदेश की योजनाओं वाला जो आपका टेबल दिख रहा है उसकी लास्ट में आएंगी, उनको पहली प्राथमिकता के साथ याद करना है। उसके बाद फिर आपको प्राथमिकता तय करनी है। जो योजनाएं आपको महत्वपूर्ण लगे फिर आपको उन्हें याद करना है। ठीक है। कृषि बाजार योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना वर्ष 2016 मंडियों में ऑनलाइन विक्रय को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। डिजिटल डाकिया योजना 2017 को शुरू, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इंदौर से प्रारंभ। मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना 2017 में शुरू। उद्देश्य क्या था? सभी योग्य वृद्ध पेंशनरों को एक ही क्लिक से उनके खातों में सीधे पेंशन भेजना। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भोपाल शहर से शुरू हुई थी। ध्यान रखना चाहे तो रखें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है योजना किस वर्ष में शुरू हुई, उसका क्या उद्देश्य था। बाकी फिर आपकी स्वेच्छा के ऊपर है ना। स्मार्टफोन वितरण योजना 2017 सभी वर्ग के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरण। फिर मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना वर्ष 2017 मंडी में भावों के उतार चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए भावांतर भुगतान चलाई गई थी। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा, याद रखना विभाग का नाम। फिर मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना, ये भी दोस्तों वर्ष 2017 में शुरू हुई। उसका उद्देश्य क्या था? पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को, दोस्तों जनजाति लिखा हुआ है, जाति नहीं है, ध्यान रखना है, तो इन्हें 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देना जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित है। 17 में हमने कौन कौन सी पढ़ ली? डिजिटल डाकिया, सिंगल क्लिक पेंशन वितरण, स्मार्टफोन वितरण, भावांतर भुगतान, आहार अनुदान, ये सभी 17 की थी। और दोस्तों गोपाल पुरस्कार योजना भी 17-18 की है। देसी नस्ल के पशु और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग के द्वारा शुरू की गई। फिर संबल योजना जुलाई 2018 बीपीएल परिवारों को प्रति माह 200 रुपए की लागत से बिजली उपलब्ध करवाना। और दोस्तों श्रम विभाग, इसको ध्यान रखना है, अटपटा सा लगेगा आपको। संबल योजना बीपीएल धारकों को प्रति माह 200 रुपए की लागत से बिजली उपलब्ध कराना। विद्युत विभाग लगा सकते हैं आप, लेकिन आपको ध्यान रखना है श्रम विभाग संबंधित है संबल योजना से। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको लगता है कि सर डेट्स भी याद करनी, तो आप यहाँ पर डेट भी देखते चलें। ठीक। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, इसे हम संबल 2.0 के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसमें क्या था? असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। और मध्य प्रदेश संगठित शहरी और ग्रामीण श्रमिक कल्याण बोर्ड के द्वारा शुरू हुई है, इसका उससे संबंध है। मुख्यमंत्री जल कल्याण योजना या संबल 2.0 किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश असंगठित, मैंने संगठित बोल दिया था, असंगठित शहरी और ग्रामीण श्रमिक कल्याण बोर्ड इस योजना से संबंधित है। फिर अपनी बस सूत्र सेवा 23 जून 2018 प्रदेश के 20 चयनित शहरों में सूत्र सेवा बस योजना संचालन करना। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, दोस्तों इस प्रकार से वही मैं पढ़ूंगा ताकि जल्दी चीजें हो जाए। हर बार इससे संबंधित उससे संबंधित करेंगे तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं वो मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा सा अटेंटिव होके, अवेयरनेस दिखाते हुए, सतर्क जागरूक रह के वीडियो को सुनना होगा आप, है ना। चरण पादुका योजना 2018 तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते एवं चप्पल उपलब्ध करवाने के लिए। फिर मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना 2018 18 से 79 वर्ष तक की विधवाओं को, ध्यान रखना, विधवाओं को 300 रुपए प्रति माह पेंशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। फिर आकांक्षा योजना 2018-19
अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का लक्ष्य जनजातीय कार्य विभाग। फिर मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना 2019 21 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण देना, कौशल विकास विभाग। फिर वन धन योजना 2018 आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी और बाघ प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसे आदिवासी बुनकरों को जनजातीय कार्य विभाग। ठीक है। फिर दोस्तों बारी आती है मुख्यमंत्री मदद योजना वर्ष 2019 जनजातीय परिवार के बच्चों के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर 50 किलो गेहूं और चावल की सहायता, ये भी जनजातीय कार्य विभाग। 3 हमने देख लिए अभी, आकांक्षा योजना, वन धन योजना और मुख्यमंत्री मदद योजना, जो कि है जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित। फिर दोस्तों जय किसान ऋण माफी योजना, सबने सुना होगा, वर्ष 2019 में किसानों का अल्पकालिक ऋण माफ करना, किसने? किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्य प्रदेश से संबंधित है। जीवन अमृत योजना वर्ष 2020 28 अप्रैल 2020 शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क त्रिकूट चूर्ण का वितरण करना, आयुष विभाग। बफर में सफर 2020 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए बफर जोन का निर्माण और उन्हें 12 महीने खुला रखना, इसका उद्देश्य है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2020 में शुरू हुई। प्रवासी मजदूरों और पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए का ऋण सरकार की गारंटी पर मिलता है। आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय इससे संबंधित है, इसे आप जरूर ध्यान रखें। 10,000 रुपए का जो बेंचमार्क या राशि है उसे भी ध्यान रखें। फिर मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना, यह भी दोस्तों 2020 में शुरू। कोरोना के दौरान प्रदेश के मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे थे उन्हें भोजन, दवाई के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता इसके तहत प्रदान की गई। सौदा पत्र योजना 2020 दोस्तों किसानों की फसलों को मंडी के बाहर भी व्यापारियों द्वारा सही मूल्य पर खरीदवाने के लिए सौदा पत्र योजना मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा देवास से प्रारंभ की गई थी, इसे भी आप ध्यान रखें। दोस्तों डेट यदि आपको लगता है सर नहीं बोल रहे तो डेट आप यहाँ पर ध्यान से देखते चले, क्योंकि यदि मैं डेट बोलूंगा तो आप दूसरी चीजों में कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। पहले आप सन को ध्यान रखें, उद्देश्य को ध्यान रखें, जब अच्छे से हो जाए तो अगले दूसरे तीसरे राउंड में आप डेट पर भी फोकस कर लें। मेरा कहने का मतलब है पहले आप टॉपिक की रेंज को बढ़ाएं फिर गहराई बढ़ाएं, है ना, ताकि ऊपर ऊपर से जो वाइड रेंज वाले क्वेश्चन हैं वो तो आप सारे कवर कर लें। ऊपर ऊपर की इन डेप्थ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो डिफिकल्ट होंगे, सबके लिए डिफिकल्ट होंगे, तो पहले रेंज बढ़ाना है ताकि आसान प्रश्न हमारे गलत ना हो। इस उद्देश्य को आप ध्यान रखें। और फिर हम बात तो योजना के उद्देश्य की भी कर रहे हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 25 सितंबर 2020, कुछ कुछ किसान भी याद रख लें, मुझे आवश्यक लगती है। किसान कल्याण योजना तो सन आप याद रख सकते हैं और डेट भी याद रख लें। 25 सितंबर 2020 मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपए से आर्थिक सहायता, राजस्व विभाग। ठीक है। फिर STEAM स्टीम, इसका अर्थ S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, A फॉर आर्ट, M फॉर मैथमेटिक्स। स्टीम योजना दोस्तों दक्षिण कोरिया की तर्ज पर शुरू की गई। सबसे पहले तो यही ध्यान रख लें, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए स्टीम पद्धति लागू की जाएगी। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए दोस्तों स्टीम में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के टीचर मध्य प्रदेश के बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। फिर मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना 2021, किसके लिए आशीर्वाद मिलेगा? असहाय बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के घर पर खाद्यान्न आपूर्ति। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत किसे? असहाय बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के घर पर खाद्यान्न की आपूर्ति। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ पर आपको ये भी देखना है 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग। फिर वैद्य आपके द्वार 2021 कोरोना महामारी के दौरान आयुष क्योर मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आयुष चिकित्सक की सेवाएं देने के लिए वैद्य आपके द्वार आयुष विभाग द्वारा। फिर CM राइज योजना 2021 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए मध्य प्रदेश एजुकेशन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू की गई। फिर दोस्तों देवारण्य योजना 2021 आयुष औषधियों की सहायता से रोजगार को बढ़ाने के लिए आयुष विभाग द्वारा। फिर राशन आपके द्वार 2021 आदिवासी क्षेत्र में जहां राशन वितरण मूल्य की दुकानें नहीं है उन क्षेत्रों में घर घर राशन पहुंचाने के लिए राशन आपके द्वार योजना खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के द्वारा। फिर लाडली लक्ष्मी 2.0 2 नवंबर 2022, यहाँ पर आप
डेट भी याद रखें दोस्तों, राशन आपके द्वार की भी डेट आप याद रखें, सीएम राइस की भी आप डेट याद रख सकते हैं। बाकी जो आपको लगता है, मेरा उद्देश्य है पहले आप सन याद कर लें, उसके बाद फिर यदि आपको मिलता है समय तो आप डेट पर भी फोकस करें। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 2 नवंबर 2020 और डेट सामने ही लिखी है आपके, है ना, तो उसको आप साइमल्टेनियसली तुरंत ही देख सकते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 2 नवंबर 2022। लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए अनाथ बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 18 वर्ष के ऊपर की लाडली लक्ष्मी को ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किया जाएगा। ठीक है भाई, ड्राइविंग लाइसेंस। फिर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022, प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्यम क्रांति योजना आई। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। फिर टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022, इसमें मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति संवर्ग की युवाओं को आर्थिक सहायता। ध्यान रखें, अनुसूचित जनजाति संवर्ग। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा चलाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 2022, 6 सितंबर दोनों की डेट है तो याद भी हो जाएगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सेम जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, फिर मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना फरवरी 2022, गांव को नशा मुक्त सामाजिक समरसता के साथ साथ गौवंश आधारित खेती और गोपालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना हरदा जिले से शुरू हुई थी। फिर जल मंदिर योजना 2023 में दोस्तों, अब जो 2023 की हैं उनके तो आप सन भी याद रखें, दिनांक भी याद रखें, और 2022 वाले की भी दोस्तों आप दिनांक याद रखें, क्योंकि ये लेटेस्ट है और यहाँ पे आपसे ज़्यादा गहराई से पूछा जा सकता है। जल मंदिर योजना दोस्तों 30 जनवरी 2023 को शुरू किया। भूजल स्तर में सुधार लाने और रूफटॉप हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत बुरहानपुर से हुई, इसको ध्यान रख लेना है। फिर लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023, महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भोपाल से शुरू की गई। फिर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना दोस्तों 2023 में शुरू। 12वीं ITI ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 1 साल तक प्रशिक्षण के दौरान 8 से 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर हमें बात करनी है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियानों की। क्यों चलाए गए? ममता अभियान मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की समस्या को समाप्त करने, लाडो अभियान बाल विवाह की रोकथाम के लिए, लालिमा अभियान एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए, गौरवी अभियान घरेलू हिंसा बचाव व महिला सम्मान के लिए, आस्था टीबी मलेरिया के रोकथाम के लिए, सुपोषण कुपोषण के खिलाफ आंगनवाड़ी को गोद लेने के लिए शुरू किया गया, मुस्कान अभियान महिला जागरूकता और उसके सम्मान के लिए, पंख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हेतु, उदिता अभियान किशोरियों को माहवारी के दौरान स्वच्छता के प्रबंधन की जानकारी के लिए, बाल संजीवनी अभियान कुपोषण से संबंधित है, चरण पादुका अभियान प्रवासी मजदूरों से संबंधित है, सांस अभियान निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए, सुमन अभियान हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को ट्रैकिंग कर उनकी सहायता के लिए, स्पर्श अभियान निःशक्त जनों को स्पर्श कार्ड प्रदान करने के लिए, गो ब्लू अभियान पर्यटन स्थलों पर, एक सेकेंड, गो ब्लू अभियान पर्यटन स्थलों पर नीले रंग से बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान है। और दोस्तों पोषण महोत्सव अभियान महिला एवं बच्चों में पोषण से मुक्ति संबंधी जानकारी देना। दोस्तों कुपोषण से मुक्ति होगा, बच्चों को कुपोषण से मुक्ति संबंधी जानकारी देना। और पोषण महोत्सव अभियान 2020 से प्रारंभ हुआ था, आपको ध्यान क्या रखना है, जो आप भूलेंगे गो ब्लू इससे संबंधित है। पर्यटन स्थलों पर नीले रंग से बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता मिलेगी गो ब्लू से। स्पर्श निःशक्त जनों से संबंधित है। सुमन हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं से संबंधित, सांस तो हम सभी समझ रहे हैं, निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर वाला है, लेकिन ध्यान रखना आपको, ठीक। चरण पादुका अभियान प्रवासी मजदूर से संबंधित, संजीवनी अभियान कुपोषण से संबंधित, ध्यान रखना है, संजीवनी दवा टाइप ना समझ लेना, कुपोषण से संबंधित है भाई। उदिता अभियान क्या है, किशोरियों को माहवारी के दौरान स्वच्छता के प्रबंधन की जानकारी। पंख अभियान दोस्तों PANKH, इसका फुल फॉर्म बताएं, कब शुरू हुआ था ये भी बताएं, किसने शुरू किया ये भी बताएं। पंख अभियान क्या है दोस्तों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ हेतु। मुस्कान दोस्तों महिला जागरूकता उनका सम्मान। सुपोषण अभियान कुपोषण के खिलाफ आंगनवाड़ी गोद लेने के लिए है भाई। कौन सा सुपोषण में आंगनवाड़ी को गोद लिया जाएगा, आस्था में टीबी मलेरिया, गौरवी में घरेलू हिंसा महिला सम्मान, लालिमा में एनीमिया, लाडो में बाल विवाह रोकथाम और ममता अभियान में बच्चा मतलब शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की समस्या को समाप्त करना इसका उद्देश्य है।
अब बात करते हैं, इसकी चर्चा तो कर ही ली है, फिर भी बात करते हैं प्रमुख योजनाएं और उनसे संबंधित मंत्रालय। ठीक है, तो सबसे पहले सौभाग्य, उजाला, उदय और तरंग पोर्टल विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। सौभाग्य, उजाला, उदय, तरंग पोर्टल। उदय का फुल फॉर्म बताएं। किससे संबंधित? विद्युत मंत्रालय से। फिर उज्ज्वल योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से। जननी एक्सप्रेस योजना और मिशन इंद्रधनुष लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से। फिर लाडली बहना मंगल दिवस योजना, लाडली लक्ष्मी योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। फिर सूरज धारा योजना मुख्यमंत्री भवांतर भुगतान योजना किसान कल्याण एवं कृषि विभाग से संबंधित है। मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना, कल्याणी विवाह सहायता योजना ये है सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग से संबंधित। फिर इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना राजस्व विभाग से संबंधित है। आकांक्षा योजना मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित है। और सीएम हेल्पलाइन दोस्तों शुरू हुई थी 31 जुलाई 2014 से, डेट भी याद रखें, लोक सेवा प्रबंधन विभाग से संबंधित है। इस प्रकार से दोस्तों हमने चर्चा कर ली है मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। अब बारी आती है केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। ठीक है, केंद्र सरकार की योजनाओं में शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से। 25 जून 2015 दोस्तों 22 तक अर्थात 2022 तक उद्देश्य था 2 करोड़ नए घर निर्माण करना, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। फिर पहली योजना 1 फरवरी 2015 एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में डालना, इसे दोस्तों डीबीटीएल अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और एलपीजी योजना भी कहा जाता है। फिर हृदय योजना, हृदय का फुल फॉर्म ध्यान रखें, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना 21 जनवरी 2015 दोस्तों देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, शहर आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 22 जनवरी 2015 लिंगानुपात को बढ़ाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर मुख्यमंत्री नहीं दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी 8 अप्रैल 2015 सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं मुख्यमंत्री मुद्रा योजना के तहत। फिर दोस्तों इसमें शिशु ऋण 50,000, किशोर ऋण 5 लाख और तरुण ऋण 10 लाख रुपए तक का देने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद उजाला योजना दोस्तों UJALA का फुल फॉर्म उन्नत ज्योति वाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल 1 मई 2015 है। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना इसका उद्देश्य था और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और बिजली वितरण कंपनी की संयुक्त पहल है। फिर बारी आती है अटल पेंशन योजना की 9 मई 2015 सन बस याद रख लें दोस्तों आप तो कम से कम, फिर डेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सन तो कम से कम ध्यान रख ही लें। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है, वित्त मंत्रालय की योजना है। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 इसमें दोस्तों 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी नागरिक 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है, वित्त मंत्रालय की योजना है। फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दोस्तों 9 मई 2015 इनकी आप डेट याद रख लें, 9 मई 2015 को 3 अटल पेंशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तीनों की डेट है 9 मई 2015, यहीं से शुरुआत हुई थी। 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा का लाभ ले सकता है। यह दोस्तों वित्त मंत्रालय की योजना है और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ये कटा हुआ आ रहा है, आपको मैनेज करना होगा। अमृत योजना दोस्तों, अमृत का फुल फॉर्म ध्यान रखें, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, सन डेट सब याद रखें 24 जून 2015। इसके अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं जैसे कि पानी आपूर्ति, सीवेज, शहरी परिवहन आदि का विकास करना, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय इसका एजेंसी है। स्मार्ट सिटी मिशन दोस्तों 2015 25 जून सिंगापुर की सहायता से 100 चयनित शहरों को विकसित करना, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय।
फिर दोस्तों डिजिटल इंडिया मिशन 2015, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक पहुंचाना, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जुलाई 2015, 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दोस्तों कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की संयुक्त पहल है ये। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015, सभी गांवों का विद्युतीकरण करना और विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना, वित्त मंत्रालय की योजना है। इसके अलावा भारतमाला योजना, दोस्तों भारतमाला सागरमाला में विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, भारतमाला 2015 है, सागरमाला जहां तक मुझे याद है 2016 है। इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कों आदि का निर्माण किया जाएगा। राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय इससे संबंधित है। भारतमाला परियोजना 2015। दोस्तों सागरमाला परियोजना भी 2015 की ही यहाँ पर दर्शाई जा रही है, तो आप ध्यान रख लें। भारतमाला एवं सागरमाला दोनों की शुरुआत 31 जुलाई एक ही दिन हुई थी, 31 जुलाई 2015 को हुई थी। देश के 13 बड़े बंदरगाहों में से 12 बंदरगाहों को सड़क परिवहन से जोड़ा। दोस्तों एक को और जोड़ देते फुल हो जाते। जहाज रानी मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जा रहा है। फिर दोस्तों बात करते हैं सेतु भारतम योजना की। 4 मार्च 2016 राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज का निर्माण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। उदय योजना दोस्तों उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 5 नवंबर 2015, विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार करना, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन 22 फरवरी 2016, गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना, ग्रामीण विकास मंत्रालय इससे संबंधित है। फिर दोस्तों स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देना, वित्त मंत्रालय। फिर वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 से शुरू, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% देय होगी, वित्त मंत्रालय ने शुरू की। फिर उड़ान योजना, इसका दोस्तों उद्देश्य उड़े देश का आम नागरिक, यू फॉर उड़े, डी फॉर देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म है। 27 अप्रैल 2017 से शुरू, देश के आम नागरिकों को कम कीमत पर हवाई यात्रा कराना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इससे संबंधित है। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी रिटर्न भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित की जा रही है। दोस्तों आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, ठोका पीटी, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हथौड़े की आवाज आपको यहाँ पर आ रही होगी। ठीक, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको एडजस्ट करना होगा। वीडियो बनाना आवश्यक है, एग्जाम नजदीक है। ना सिर्फ इस वीडियो में बल्कि इसके पहले की 2-3 जो वीडियो मैंने अपलोड किए उनमें भी आपको यह समस्या देखने को मिली होगी कि जो हथौड़े चलाने की आवाज आ रही है, जहां से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके ऊपर ही ये काम चल रहा है, तो जिसके कारण आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। तो इस चीज के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, हालांकि मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। फिर दोस्तों दीक्षा पोर्टल की बात करें, 5 सितंबर 2017, शिक्षक को ट्रेनिंग उपलब्ध कराना, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। ध्यान रखना दीक्षा पोर्टल में शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017, देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, विद्युत मंत्रालय द्वारा। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, या स्पर्श का फुल फॉर्म आप याद रखें, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। दोस्तों 3 नवंबर 2017 को शुरू, 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह की रुचि बढ़ाना और 600 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान करना। डाक विभाग एवं संचार मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया या चलाया जा रहा है या संचालित किया जा रहा है। फिर आयुष्मान योजना, डेट जरूर याद रखें, 23 सितंबर 2018, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार। दोस्तों कहां से शुरू हुई थी आपको वो क्षेत्र बताना है। फिर प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना 15 फरवरी 2019, दोस्तों 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है, वही योजना का पात्र होगा। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, ये बेंचमार्क आप याद रखें, जिन जिन योजनाओं में मैंने आपको बताए हैं 18 से 40 वर्ष, 18 से 70 वर्ष, जो भी अलग अलग योजनाओं के हिसाब से रहे हैं, तो आपको वो बेंचमार्क याद रखना है। इस प्रकार से एमपीपीएससी अक्सर प्रश्न पूछा करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना कब शुरू हुई, 2019 में। इसमें असंगठित क्षेत्र के
श्रमिकों का कंटेक्स्ट है तो कितनी उम्र तक के श्रमिक, तो 18 से 40 वर्ष, जिनकी मासिक आय कितनी हो, कम से कम 15,000 से ज्यादा ना हो दोस्तों, कम से कम अधिकतम 15,000 हो, अधिकतम 15,000, उससे कम चलेगी, ज्यादा नहीं चलेगी, वही इसका पात्र होगा। तो ऐसे बेंचमार्क से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों संचालन कौन कर रहा है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसमें 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी, ठीक है। फिर दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना, 24 फरवरी 2019, देश के किसानों को 6,000 रुपए प्रत्यक्ष आय सहायता देना, एक वित्तीय वर्ष में 2,000 की 3 किस्तें दी जाएंगी। किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू। एक बार फिर से आपको वे धुंधले स्कैन वाले पेज का सामना करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस जंग में शामिल होते हैं। धुंधला पेज है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। इसमें क्या है, 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है वही हकदार होगा किसान मानधन योजना का। दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसमें क्या है, 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। फिर बात करते हैं दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना की, 1 जून 2020 से शुरू। देश में छोटे व्यापारियों और रेहड़ी वालों को 10,000 रुपए का ऋण, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 से शुरू। इस योजना के तहत क्रेडिट कार्ड धारक किसानों और मछुआरों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख तक का लोन देना। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इससे संबंधित है। फिर पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020, सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाना, संचार मंत्रालय एवं दूरसंचार विभाग इससे संबंधित है। फिर पीएम मित्र योजना 2023, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम प्रदान करना और 7 टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण करना, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है। फिर अग्निपथ योजना दोस्तों 14 जून 2022, अग्निवीरों को 4 साल के लिए तीनों सेना, थल, नौ और वायु में भर्ती करना, रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। फिर नमस्ते योजना, नमस्ते का फुल फॉर्म याद रखें दोस्तों आप, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, 2022 में शुरू। सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की मौत को रोकने, उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए नमस्ते योजना लाई गई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। फिर पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 दोस्तों, अगले 5 वर्षों में पूरे भारत के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। पीएम श्री योजना के तहत और नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। तो दोस्तों अमृत भारत स्टेशन योजना 27 दिसंबर 2022, देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना। रेल मंत्रालय द्वारा पहले चरण में मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। फिर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना 17 सितंबर 2023, कारीगरों को कौशल और वित्तीय सहायता प्रदान करना, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जा रहा है। फिर मिस्टी योजना दोस्तों 2023-24 में शुरू, मैग्रोव वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 2023 बजट में इसकी घोषणा हुई थी। अंत में दोस्तों बात करनी है नया सवेरा योजना की, 2023 में शुरू। अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग के लिए नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा चलाई गई। मिस्टी योजना दोस्तों 2023-24 में शुरू, मैग्रोव वनों को बढ़ावा देने के लिए, एम फॉर मैग्रोव, एम फॉर मिस्टी याद कर लेना, और वर्ष 2023 के बजट में इसकी घोषणा की गई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बजट से और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश का बजट और बाकी सारी जो चीजें हैं अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए आपको बने रहना है, हमारे साथ मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तब तक नहीं रुकना जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।